वहीं आदिपुरुष को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। महाराष्ट्र के पालघर में भी हिंदू संगठनों ने बवाल कर दिया है और पालघर में चलते शो को बंद करवा दिया गया। जी हां, हिंदू संगठनों ने चलते शो को बंद करवा दिया। नाला सुपारा के कैपिटल मॉल में ये शो चल रहा था। बंद कराने के साथ ही जमकर वहां पर नारेबाजी भी हुई। तस्वीरें भी हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से हंगामा यहां पर बरपा हुआ। आदिपुरुष को लेकर जहां देश भर में विवाद है, तो वहीं महाराष्ट्र के पालघर में भी हिंदू संगठनों ने बवाल किया। तो देखिए, देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के तहत ये तस्वीरें पालघर से सामने आई हैं, जहां पर चलते शो को बंद करा दिया। तो देखिए, आदिपुरुष को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि मेकर्स अब बैकफुट पर है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से इस पूरी खबर पर जानकारी हमसे साझा करेंगे। मुंबई से आशीष तिवारी, भोपाल से अखिलेश सोलंकी है मेरे साथ और पटना से अस्मित सिन्हा जुड़ चुके हैं, जबकि लखनऊ से एहतशाम सिद्दीकी से तमाम अपडेट्स लेंगे। सबसे पहले मुंबई का ही रुख करते हैं। देखिए, लगातार कलाकारों की इस दुनिया में कला की वैल्यू की जाती है, लेकिन अब एक फिल्म को लेकर जब विवाद हो रहा है तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सिस्टम में थरथली मची हुई है और देख रहे हैं कि मेकर्स भी अब बैकफुट पर हैं। क्या लोग इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं आशीष? देखिए, आपको बता दूं, मेकर्स ने हालांकि जो आक्रोश है जनता का, उसको देखते हुए डायलॉग्स में चेंजेस करने के लिए हामी भर दी है। कल ही मनोज मुंतशिर शुक्ला ने इस पर ट्वीट किया था, फिर मेकर्स से भी हमारी बात हुई थी। अब लेकिन जनता का जो आक्रोश है वो अभी भी शांत नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने बताया कि कुछ देर पहले ही जो आप खबर बता रही थी, मुंबई के पास में नाला सुपारा में कैपिटल मॉल में हिंदू संगठन के लोग आ गए, नारेबाजी की, शो रुकवा दिया। तो जो आक्रोश है लगातार बढ़ रहा है। उसके अलावा राजनीति भी इस पे बढ़ती जा रही है। कुछ देर पहले ही संजय राउत ने इस पर बयान दिया कि पठान फिल्म में बेशरम रंग गाने में जिस तरीके से भगवा बिकनी को लेकर भाजपा के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे, अपनी आवाज उठाई थी, अब उनकी आवाज कहां दब गई है जब आदिपुरुष के डायलॉग्स को लेकर जनता खुद आक्रोशित है। इसके अलावा भूपेश बघेल से लेकर संजय सिंह से लेकर हर कोई इस पर कूद पड़ा है और भाजपा के नेताओं की मंशा पर सवाल उठा रहा है। लेकिन जनता जो है उसका जो गुस्सा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और जब तक वो चेंजेस नहीं देख लेते कि किस तरीके से डायलॉग्स चेंज हैं। हालांकि मनोज मुंतशिर शुक्ला ने यह कहा है कि 4000 से ज्यादा डायलॉग्स हैं, सिर्फ 5-6 में आपत्ति है जिसको हम चेंज करने के लिए भी तैयार हैं। और ये बच्चों को देखकर बनाई गई थी। हालांकि ये फिल्म रामायण नहीं है, रामायण पर बेस्ड है और ये सब दलीलें दी जा रही है। लेकिन जनता जो है वो अभी फिलहाल तक बात सुनने को तैयार नहीं है। जब तक चेंजेस नहीं हो जाते उसके बाद ही समझ में आएगा। हालांकि जो बॉक्स ऑफिस बिजनेस है वो पहले दूसरे दिन जिस तरीके से था उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। इससे पता चल रहा है कि जो गुस्सा है वो भी फिल्म के बिजनेस पर उसका असर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, भोपाल का मैं रुख करूंगी, अखिलेश वहां से तमाम अपडेट्स देंगे। अखिलेश, देखिए, लगातार जो विवाद है, जो विरोध है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें ज्यादा भागीदारी आप हिंदू संगठनों की देख रहे हैं या फिर आम जनमानस को भी उतनी ही आपत्ति है? क्योंकि अब फिल्म मेकर्स जिस तरह से बार बार इस चीज का जिक्र इसीलिए हो रहा है क्योंकि फिल्म मेकर्स मान गए हैं कि जिन डायलॉग्स में आपत्ति है उसको बदल दिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से अगर मैं भोपाल का जिक्र करूं, हमने देखा था कि पठान के समय हिंदुवादी संगठन यहाँ इसी रंगमहल टॉकीज पर भयंकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन भोपाल में उस तरह से हिंदुवादी संगठनों का कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन उलट इसके, क्योंकि चुनाव सामने है, कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को एक तरह से बहुत गरमा दिया। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही इस पूरे मुद्दे को लेकर। कांग्रेस के विधायक जो है पीसी शर्मा, चंद लम्हे पहले यानी कि तकरीबन 15-20 मिनट पहले वो टीटी नगर थाने पहुंचे थे मनोज शुक्ला मुंतशिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। फिल्म पर बैन लगाने की मांग की जा रही है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं का कहीं ना कहीं पीछे से फंडिंग है, इसलिए बीजेपी नेता खामोश हैं। तो चुनावी मुद्दा भी इसको बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं दर्शकों का जिक्र करूं तो पब्लिक में ग्राउंड पे भले कुछ ना देखने को मिल रहा हो उस तरह से गुस्सा या वो, लेकिन फिल्म देखने लोग नहीं आ रहे हैं। इससे एक अंदाजा लग सकता है। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पर अभी 12 बजे का शो है और मात्र 45 से 50 लोग ही सिनेमा हॉल के अंदर गए हैं। तो पहले 3 दिन जिस तरह का रेस्पॉन्स था और उसके बाद जो समीक्षाएं आई, जिस तरह का कंटेंट बताया जा रहा है, उसमें कई तरह की आपत्तियां लोगों को हैं। तो लोगों ने अपना गुस्सा दिखाने का जरिया यही अख्तियार किया है कि वो फिल्म ही नहीं देखने आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का आलम है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पर बहुत फ्रंट फुट पर खेलते हुए और भगवान राम दरबार के साथ, हनुमान जी की मूर्ति के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन हिंदूवादी नेता जो है वो खामोश हैं। यही थोड़ा
हैरान करने वाला है। जी चलिए अस्मित का रुख कर लेते हैं। पटना की क्या तस्वीर है वो भी उनसे जान लूंगी और समझ लूंगी, क्योंकि देखिए लगातार विरोध हम देख रहे हैं और विरोध की ये ज्वाला बढ़ती ही जा रही है। भले ही मेकर्स ने ये कह दिया हो कि हम इसमें बदलाव करेंगे, लेकिन लोगों को गुस्सा इस चीज का है कि जब आप एक धार्मिक मुद्दे पर मूवी बना रहे हो और आप लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ सीधे जुड़ते हो, तो वहां पर जरूरत ही क्या थी ऐसे डायलॉग्स की जिसको लेकर सवाल हो, जिन्हें लेकर बवाल हो। अस्मित, आप लोगों की क्या राय है वहां पर? बिल्कुल, देखिए दरअसल इसके पहले भी जब लोग यहाँ पहुँच रहे थे देखने के लिए, तो यहाँ पे बिहार की खास तौर पे अगर सिनेमा हॉल्स की बात करें तो यहाँ पर मूवी हाउसफुल चल रही है। और जो लोग देखने आ रहे हैं, जो दर्शक देखने आ रहे हैं, क्योंकि उनसे हमारी बातचीत हुई थी, वो बता रहे थे कि संस्कृति के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरे रामायण को 3 घंटे में समेट देना ये कहाँ से उचित है, ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन डायलॉग्स को लेकर के, हनुमान जी के जो डायलॉग्स हैं उसमें सैफ अली खान का रावण के रूप में देखना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और यही दर्शक बता भी रहे थे। पटना का ये रीजेंट सिनेमा हॉल है और 12 बजे का यहाँ भी शो था, लेकिन काफी ज्यादा हाउसफुल। शाम के वक्त भी जब टाइमिंग्स होते हैं वो भी हाउसफुल चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि जो डायलॉग्स है उसको लेकर के लोग थोड़ा बता रहे थे, जो दर्शक देखने आ रहे थे वो कह रहे थे कि कुछ डायलॉग्स को बदलने चाहिए। और देखिए मेकर्स ने ये फैसला कर लिया है कि अब डायलॉग्स बदले जाएंगे। फिलहाल पटना के हॉल्स हाउसफुल हैं। कुछ मैनेजमेंट के लोग हमारे साथ हैं। कैसा चल रहा है यहाँ पे, हाउसफुल चल रहा है या कुछ लोग देखने कैसे आ रहे हैं? नहीं, अभी तो शो हाउसफुल है। 3 बजे का शो हाउसफुल है और 6 बजे का भी शो हाउसफुल है। अभी भी एक्चुअली हमारी कैपेसिटी बड़ी है, 652 की कैपेसिटी है, तो अभी भी लगभग 400 के हाउसफुल चल रहा है। हाँ, 400 के अराउंड है अभी। चलिए देखिए, बिल्कुल देखिए पटना के सभी हॉल, खास करके ये रीजेंट सिनेमा पटना का सबसे प्रमुख सिनेमा हॉल है और यहाँ पर हाउसफुल चल रहे हैं, दर्शक आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग टिकट नहीं कटवा रहे हैं, इंटरेस्ट से देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा डायलॉग्स में जरूर यहाँ पर दर्शकों के बीच से जो फीडबैक मिला है वो उन्हें आहत कर रहा है और उन्हें बदलने की बात कुछ लोग कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए ये कहा जाता है कि नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी, और जिस तरह की कंट्रोवर्सी इस फिल्म के साथ जुड़ गई है, लखनऊ का मैं रुख करूंगी। एहतशाम वहां से हमारे साथ हैं। एहतशाम, इस कंट्रोवर्सी से क्या लगता है कि फिल्म को फायदा ही पहुंचा है क्या? कई लोग तो इसी एक्साइटमेंट में, इसी उत्सुकता में देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि ऐसा क्या लिख दिया गया, और अगर फिल्म में बदलाव होता है तो जो लोग फिल्म पहले देख चुके हैं शायद वो भी दोबारा से देखने के लिए पहुंचे कि अब क्या बदल दिया गया है। तो ऐसे में तो अगर बात आंकड़ों की जाए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जाए, तो फायदा ही होगा। जी हाँ, देखिए लखनऊ शहर नवाबों का शहर कहा जाता है। तहजीब, खान पान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और हर फिल्म को लेकर यहाँ कंट्रोवर्सी होती है, प्रदर्शन होता है। लेकिन आदिपुरुष को लेकर यहाँ पे सड़कों पे कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। हम आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था, सिंबॉलिक विरोध किया था। थाने में एक एप्लीकेशन दी थी, FIR दर्ज करने की मांग किया था। उन्होंने कहा था कुछ डायलॉग इसमें बेहद खराब है, जो हमारी विचारधारा, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन सिनेमा हॉलों पर उनका विरोध एकदम देखने को नहीं मिला है। सिनेमा हॉलों में रूटीन की तरह पब्लिक आ रही है और पिक्चर देख के जा रही है। सिनेमा मालिकों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन से, कंट्रोवर्सी से पिक्चर मालिकों का फायदा हुआ है। जितना अंदाजा नहीं था उससे ज्यादा कहीं भीड़ देखने को मिली है और इक्का दुक्का जो कस्टमर आते थे वो कस्टमरों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। और रही बात सबसे बड़ी बात की डायलॉग बदलने की, तो डायलॉग बदलने से भी सिनेमा मालिकों का कहना है कि हमको फायदा है। और कहीं न कहीं लखनऊ के लोगों का साफ कहना है कि जिस फिल्म में कंट्रोवर्सी होती है, जिस फिल्म में विरोध होता है, वो मीडिया में छाती है, सोशल मीडिया में छाती है, उसके बाद लोग आते हैं और टिकट खरीदते हैं। आप देख सकते हैं कि तपिश जैसी गर्मी है, उसके बावजूद भी लोग बुकिंग काउंटर पर जा रहे हैं, टिकट ले रहे हैं और इस फिल्म को देखना चाहते हैं कि आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसका विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का विरोध देखना चाहिए, जिस तरह का विरोध सड़कों पर दिखना चाहिए, वो विरोध देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर इसका विरोध जरूर देखने को मिल रहा है। कुछ संगठन थाने में जाते हैं अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, बाकायदा ज्ञापन देके आते हैं। लेकिन सिनेमा मालिक पूरी तरह से निश्चित है, उनका साफ कहना है कि इस तरह का विरोध होता रहेगा तो हमारी जो टिकटों की बिक्री है, जो हमारी सेल है, उसमें इजाफा होगा और आने वाले दिनों में हमको इसका कलेक्शन से फायदा मिलेगा। सब मिला के फिल्म मेकर ने भले इस डायलॉग को चेंज करने के लिए कह दिया है, लेकिन आर्थिक रूप से फिल्म को फायदा ही पहुंचा है। आम पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि डायलॉग में क्या है, क्योंकि गर्मी का दिन है और बहुत से ज्यादा पब्लिक ऐसी है जो गर्मी से बचने के लिए सिनेमा हॉल और थिएटरों को रुक कर रही, ताकि वो 3 घंटे वहां आराम से एसी में रह सके। लखनऊ में पूरी तरह से हालात एकदम सामान्य, रूटीन चल रहा है। सिनेमा हॉल में जिनको फिल्म देखनी है वो आ रहे हैं, लेकिन विरोध करने वाले यहाँ पे
कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आशीष, मैं आपका रुख करूंगी सवाल के साथ। देखिए अगर वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में क्या कलेक्शन रहा, और अब देखिए क्योंकि वीकडेज शुरू हो गए हैं, लोगों के काम होते हैं, लोगों को काम पर जाना है, तो ऐसे में कलेक्शन पर वैसे ही अफेक्ट होगा। आने वाला वीकेंड क्या लेकर आएगा फिल्म के लिए, क्या लगता है, कितनी एक्साइटमेंट है लोगों को बदले हुए डायलॉग्स को लेकर? देखिए, जो कल का कलेक्शन था संडे का, वो लगभग बताया जा रहा है 60 करोड़ के आसपास का था। पहले दोनों दिन जो आंकड़े थे वो 100 के ऊपर के थे। लेकिन जो आप जिस तरीके से पूछ रही हैं कि डायलॉग्स बदलने के बाद लोगों में क्या एक्साइटमेंट है, अभी आपको बता दूं कि 3 सिनेमा हॉल्स हम घूम के आ गए हैं, तीनों में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। छोटे शहरों से इतर कहानी मुंबई की अलग है। जहां तक बात है विवादों से जुड़ने के बाद क्या लोगों में इसके लिए एक्साइटमेंट हो सकती है, तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़े शहरों की जो कहानी है वो थोड़ी अलग है। हालांकि विरोध जो है, क्योंकि मुंबई से ही कुछ दूर पे है नाला सुपारा, वहां का हमने एक आपको विजुअल भेजा ही है। उसके अलावा भी कई जगह पर जो लोगों से हमारी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से चित्रण किया गया है अलग अलग किरदारों का, चाहे वो राम, सीता, हनुमान हो या रावण हो या उनके डायलॉग्स हों, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपत्ति है। और जब तक चेंजेस ना हो जाएं तब तक वो बोल रहे हैं कि हम इस फिल्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तमाम तरह के हिंदूवादी जो संगठन हैं उनका विरोध जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों से तो विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। उसके अलावा नेपाल में भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। और भी जो लोग हैं उनसे बात करने की हमने काफी कोशिश की कि क्या जब डायलॉग्स चेंज हो जाएंगे तो क्या कहानी जो है वो थोड़ी बदलेगी, क्या जो विरोध है वो बदलेगा। तो अभी उनका ये कहना है कि जब तक चीजें जब वो देख नहीं लेते तब तक वो कुछ नहीं कह सकते। मनोज शुक्ला का यही कहना है कि 10,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर फिल्म रिलीज हुई है, उसमें सेंसर बोर्ड के साथ उसको चेंजेस करके, डायलॉग्स को चेंज करके, अगर इतना बड़ा हम बोझ ले रहे हैं, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि फिल्म में इतना चेंज कर रहे हैं, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आप समझिए कि जनता, दर्शकों का जो उनकी भावनाएं हैं उसको वे स्वीकार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। और यही कोशिश की जा रही है मेकर्स की तरफ से कि किसी भी तरीके से सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो और खासकर उनका बिजनेस जो है वो इफेक्ट ना हो। लेकिन जो पहले 2 दिनों का बिजनेस था वो अलग था। तीसरे दिन रविवार होते हुए भी बिजनेस जो है वो डाउनफॉल हुआ उसका। और आज सोमवार, जैसा कि हर कोई जानता है कि सब ऑफिसेज जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, तो आज दर्शक जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ बहुत कम ही लोग दिखाई देंगे आपको। तो कहानी जो है कि जब तक डायलॉग्स में चेंजेस ना हो जाए तब तक कहना बहुत मुश्किल है कि दर्शकों का रिएक्शन क्या होगा। बिल्कुल, देखिए अब मेकर्स ने तो माफीनामा दे दिया है, अब ये माफीनामा जनता को कबूल होगा या नहीं ये तो वीकेंड बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरी जानकारी के लिए और इन तमाम तस्वीरों के लिए।